सबसे पहले मैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चरणों में उनको नमन अर्पित करते हुए, आप सब लोग जानते हैं कि आज की जो क्षति है वो भरपाई तो नहीं हो सकती है, लेकिन प्रेरणा जरूर दे सकती है कि हमारे पास ऐसे ऐसे लोग हैं कि आगे बढ़े पढ़ने के लिए, कि सिंबल ऑफ नॉलेज के रूप में जो डिग्रियां उनकी लगी हुई हैं। तो सबसे पहले मैं आभारी हूँ इन लोगों का, जितने हेडमास्टर साहब की टीम है, सबने ये हमको आश्वस्त किया कि आज के दिन पर निर्माण दिवस के लिए हम एक छोटा सा कार्यक्रम रखना चाहते हैं, अगर आपकी अनुमति है तो हम रख लें। हमने कहा ये तो सभी के लिए एक यादगार विषय है, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, मतलब जैसे ईश्वर के विषय में कहा जाता है कि अत्र है तत्र है सब जगह सर्वत्र है, ऐसे ही ये हमारा जो संविधान उनका है वो अत्र है तत्र है सब जगह सर्वत्र है। चाहे वो किसी जाति धर्म का प्राणी हो या निर्जीव हो सजीव हो, आकाश हो पाताल हो, कहीं पर भी हो, सब इन्हीं से गवर्न होता है। आप अनाधिकृत रूप से पेड़ भी सड़क के किनारे का नहीं काट सकते हो, जबकि वो अकेला खड़ा हुआ होता है। पेड़ को भी सुरक्षा कौन प्रदान कर रहा है? इन्हीं का संविधान प्रदान कर रहा है। जंगल में किसी पक्षी को, शेर को मार नहीं सकते हो, क्योंकि उनको भी सुरक्षा किसने दी है? इन्हीं ने दी। कहीं पर भी आप अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं। जो महिलाएं आज आ रहा है कि लड़कियों ने लड़कों से फिर बाजी मारी, तो ये उन्हीं की देन है। जो लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, जिस क्षेत्र में बढ़ रही हैं और अपनी आवाज को बुलंद तरीके से रख पा रही हैं किसी पटल पर, मंच पर आगे बढ़ करके, ये सब देन किसकी है? उन्हीं की है। जब इतने इतने काम उन्होंने हमारे लिए किए, इसमें केवल कहा यहाँ ये जाता है क्योंकि जैसी हमारी सोच है वैसे ही हमारा विचार भी है। सोचते हैं कि शेड्यूल कास्ट के लिए ही शायद इन्होंने काम किया है, लेकिन इन्होंने काम ऐसा कोई भी स्पेशल हो जो शेड्यूल कास्ट के लिए किया हो, मेरी तो समझ में नहीं आता है। जो भी गरीब हो, जो भी जिसको न्याय न मिलता हो, सबके लिए, निर्बल आदमी है कोई भी हो, सबके लिए उनको जो है बराबर अधिकार देने की बात करते हैं कि नहीं, अगर ये इनके साथ अन्याय हो रहा है तो ये भी इनको जो है। तो इनके कार्यों के कारण आज ये महान बने हुए हैं। जैसे कहते हैं कि जन्म से तो कोई महान नहीं होता है, कर्म से ही महान होता है, और इतिहास में जगह उसी को मिलती है जो राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, देश के लिए कुछ करता है। तो जो समाज में हमें इनको जगह मिली हुई है अम्बेडकर साहब को, और हमारे दिलों में बसते हैं, क्योंकि इन्होंने सबके लिए लड़ाई की है। खुद भूखे रहे, दूसरों को खाने का इंतजाम करके गए। आज कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मर सकता है, कोई भी व्यक्ति बगैर पढ़े लिखे नहीं रह सकता है, कोई भी व्यक्ति जहां सूचना चाहे वहां सूचना प्राप्त कर सकता है। क्योंकि आपके अधिकारों का हनन होता है तो आप तुरंत आरटीआई लगा देते हो कि मुझे तो ये सूचना चाहिए, और एकदम आपको वो सूचना मिलती है ना। तो जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है, लेकिन कहते हैं कि जो जन्म लेते हैं उनकी मृत्यु भी होती है, लेकिन समय से पहले हो जाना ये थोड़ा दुखद होता है। और ये चाहते तो बहुत अच्छी जगह रह करके जीवन यापन भी कर सकते थे और इलाज भी करा सकते थे, क्योंकि इनके पास अपने लिए जीने के लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं थी। जब भी इनके यहाँ जाएंगे बम्बई में और आवास पर देखेंगे जाकर के, इनके लिए सब साधन सुलभ थे, लेकिन उनको त्यागते हुए वो आपके लिए लड़ते रहे।
बच्चे उनके बीमार पड़े हॉस्पिटल ले जाने की बजाय वो आपके लिए वहाँ बाहर जो है पढ़ रहे और बढ़ रहे कि हमारे जो देश के बच्चे हैं वो ना इस गरीबी और मुफलिसी से गुजरे। तो ऐसी विचारधारा के लोग जब होते हैं तो उनका परिनिर्वाण दिवस हो या जन्म दिवस हो, हम लोगों की ड्यूटी बनती है कि हम उनको याद करें और श्रद्धा सुमन अर्पित करें। धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद सर। और हमारी पूरी टीम आप सभी लोगों के आभारी है। आप सभी लोगों के सहयोग से ही हम लोग यहाँ आए हैं। और बाबा साहब के बारे में जितना कहा जाए बहुत ही कम है। और मैं तो सभी जहाँ जो लोग बैठे हुए हैं, एक बार बाबा साहब को पढ़ जरूर लीजिएगा, आप निश्चित रूप से बदल जाएंगे। एक बार पढ़ लीजिएगा। मैं चाहूंगा कि आपको छोटी सी जीवनी अगर उनकी सुना दूंगा। आप लोग इच्छुक हैं? सभी लोग इच्छुक हैं? अच्छा, चलिए। देखिए, बाबा साहब का जन्म